हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 क्लास 10th का, जो है पॉलिनोमियल। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। पॉलिनोमियल्स के बारे में अगर आपको बताएं, पहले तो पॉलिनोमियल्स आपके 10th में अगर हम देखें तो आपने नाम सुना होगा लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक्चुअल में लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है वो किसे कहते हैं हम, तो आप कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री होगी 1। ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जो है वो 1 है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री होगी आपकी 2 उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री होगी 3 उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब बहुत से बच्चों को यही नहीं पता कि डिग्री होती क्या है, डिग्री क्या चीज़ है। तो देखिए, किसी भी इक्वेशन, किसी भी पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूँ इस टाइम, अगर मैं कहूँ आपसे सबसे ज़्यादा पावर क्या है, तो इसमें सबसे ज़्यादा पावर आपको नज़र आ रही है इस x की 2, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 2। यानी सबसे ज़्यादा पॉलिनोमियल की जो सबसे ज़्यादा पावर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल की डिग्री। ऐसे ही आप दूसरा देखिए, x² प्लस x³ प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, या मैं कुछ नहीं लिख रहा। अब मैं पूछूं बताइए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री सबसे ज़्यादा पावर होगी। अब सबसे ज़्यादा पावर क्या है, 2 है या 3 है या 1 है, तो आप कहेंगे डिग्री इसकी हो गई सबसे ज़्यादा पावर, और सबसे ज़्यादा पावर क्या है 3, यानी डिग्री है इसकी 3। अब जिसकी डिग्री 3 होगी, ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई, तो ये हो गई हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री कितनी है 2, डिग्री क्या है 2, तो ये क्या हो गई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही अगर मैं लिखता हूँ x + 5 और मैं पूछूँ इसकी डिग्री क्या है, यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है। पहली चीज़ तो वेरिएबल क्या होता है ये भी बहुत से बच्चों को नहीं पता होता। तो एक्चुअल में देखिए वेरिएबल क्या है, जो भी x, y, z, a, b, c वगैरह जो लिखे होते हैं वो सब वेरिएबल कहलाते हैं। जबकि ये 5, 6 जो आपके नंबर्स लिखे होते हैं उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। 2 है, 3 है, 1 है, एक्सेट्रा, ये कहलाता है कांस्टेंट। तो यहाँ पर इस वेरिएबल को हमें देखना होता है। वेरिएबल की पावर यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं है इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 तो हो गई होगा कम से कम। इसकी डिग्री क्या हो गई आपकी, इसकी डिग्री हो गई 1। तो उम्मीद आप समझ गए होंगे डिग्री क्या होता है। डिग्री किसे कहते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की सबसे ज़्यादा पावर को आप क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर क्या थी 2, तो डिग्री हो गई 2। यहाँ सबसे ज़्यादा पावर क्या है 2 या 3, तो आप कहेंगे 3 हो गई डिग्री। और यहाँ आपकी सबसे ज़्यादा पावर क्या है 1, तो डिग्री हो गई 1। जिसकी डिग्री 1 होगी उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। यानी ये वाला कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर। जिसकी डिग्री 2 होगी उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी कि यहाँ पे डिग्री 2 किसकी है, इस वाले की, इसका मतलब ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एट द लास्ट वन इज डिग्री 3। डिग्री 3 है तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक। और क्यूबिक किस में है, यानी डिग्री 3 किस में है, आप देख रहे हैं इस वाले में है, बी वाले, यानी इस पॉलिनोमियल में। तो ये हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर, तो सही। देखिए एक चीज़ और हमेशा याद रखें, जितनी डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमियल की उतने ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं। ये कंपटीशंस में पूछा जाता है कि बताइए कितने ज़ीरो होंगे, तो आपको क्या करना है, किसी भी इक्वेशन की डिग्री देखनी है। अब मैं कहूँ ये वाली इक्वेशन है हमारे पास, मैं कहूँ इसकी डिग्री क्या है, तो आप कहेंगे डिग्री है इसकी 2। अब मैं कहूँ इसके बताइए नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे इसमें कुल मिलाकर डिग्री कितनी है 2 है, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी कितने होंगे 2। ऐसी अगर डिग्री आपकी 3 है, यानी कि क्यूबिक इक्वेशन है, मैं पूछूं नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे, तो आप कहेंगे 3 होंगे। लीनियर में डिग्री अगर आपकी 1 है यानी लीनियर, तब नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आपके कितने होंगे, तो आप कहेंगे 1 होगा, क्योंकि जितनी डिग्री उतने ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं। अब ये बच्चे बहुत से सोच रहे होंगे कि ये ज़ीरो क्या बवाल है। देखो भाई, ज़ीरो या रूट इसमें बार बार नाम आएगा। ज़ीरो हम किसको कहते हैं, एक्स की वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो। एक्स की वो वैल्यू जो पूरी इक्वेशन की वैल्यू को ज़ीरो कर दे उसको हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो या रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, या तो ज़ीरो या रूट, दो नाम बार बार आएंगे, रूट इसके रूट इसके। तो क्वाड्रेटिक में हमारे डिग्री कितनी होती है, क्वाड्रेटिक में हमारी 2 डिग्री होती है। तो रूट्स या ज़ीरो इसके कितने निकल कर आएंगे, हमेशा 2 निकल कर आएंगे। हालांकि हम रूट को या ज़ीरो को हम कैसे डिनोट कर देते हैं, एक को अल्फ़ा और एक को बीटा के नाम से पुकार देते हैं। तो अल्फ़ा बीटा कुछ नहीं है, एक्स की वैल्यूज़ हैं। जैसे एक्स की वैल्यूज़ में 2 वैल्यू निकल कर आएंगी। एक्स की वैल्यू हो सकता है 1 आ 1, एक आ जाए 2। सपोज़ करिए एक मिसाल के तौर पर कितनी वैल्यू आ रही है, 2 आ रही है। ऐसी हो सकता है दोनों सेम वैल्यू आ जाए 1 1।
हो सकता है एक माइनस की वैल्यू आए और एक प्लस की वैल्यू आ जाए। यानी सीधी सी बात यह है, यहाँ पे जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसकी x की 2 वैल्यूज़ निकल कर आएंगी। अगर ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ऐसे अगर हम क्यूबिक को सॉल्व करेंगे तो उसमें x की 3 वैल्यूज़ निकल कर आएंगी। हम लीनियर को करेंगे तो x की सिर्फ एक ही वैल्यू उसकी निकल कर आती। क्लियर हो गई बात। तो ज़ीरोज़ यानी कि x की वैल्यू को हम कह रहे हैं, किसी और चीज़ को नहीं कह रहे। यहाँ पे x की वैल्यू में वो x की वैल्यू, यहाँ पे जो भी मैं वैल्यू लगाऊंगा पूरी इक्वेशन किसके बराबर आ जाना चाहिए, 0 के बराबर आ जाना चाहिए। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, यहाँ पे पी के लिख दिया मैंने, बुक में कभी कभी के लिख देते हैं, के की वो वैल्यू जो इस पूरी इक्वेशन को क्या कर दे, 0 कर दे। अब ये आप ये भी सोच रहे होंगे पी के क्या लिख दिया, एक्चुअल में इस पूरी इक्वेशन को शॉर्ट में हम कैसे लिख देते हैं, पी करके लिख देते हैं। अब यहाँ पे सब जगह के लिखा हुआ है एक्स लगा हुआ है, तो ब्रैकेट में हम क्या लिख देते हैं, एक्स, पी फॉर पॉलिनोमियल। और यहाँ पे ब्रैकेट में हमने x लिख दिया क्योंकि वेरिएबल हमारा क्या है, x है। ऐसे सपोज करिए यहाँ पर होता y प्लस वाई प्लस 1 वाई स्क्वायर, तो इसको हम कैसे लिख सकते थे, p। अब क्योंकि वेरिएबल हमारा y है तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में y लिख देंगे। इस तरीके से लिख दिया था, बुक्स में आपने देखा होगा p और ऐसे करके लिखा हुआ होता है। तो क्या मतलब है इसका, p का मतलब है ये इक्वेशन जो आपको दे रखी है, पूरी पॉलिनोमियल जो दे रखा है वो है आपका, और यहाँ पे ब्रैकेट में जो भी लिखा होगा वो आपकी वैल्यू है इसकी, x की। ओके, अब देखिए जनरल फार्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। चैप्टर तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला ही है। चैप्टर 2 और चैप्टर 4 आपके दोनों जो है भाई बहन है, दोनों सेम है। यानी कि अब इसमें जो पढ़ेंगे आप वही लगभग चैप्टर 4 में हमें पढ़ना है। तो जो इसमें आप सीख लेंगे वो आपका 4 में काम आना है। दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर्स हैं। जनरल फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो तो होता है ए, एक्स के साथ जो भी होगा वो होगा बी, और जो भी बाकी बच जाएगा वो सब क्या होगा, सी हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट जो होता है, रूट मैंने पहले बता दिया, एक्स की वैल्यू को हम बोलते हैं रूट। अब एक्स की वैल्यू हमारी है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का यानी कि रूट्स का जो सम होता है वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है वो होता है हमारा सी अपॉन ए। इसका जो ग्राफ आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो होता है पैराबोला। इस तरीके से शक्ल होती है इसकी। अगर ए की वैल्यू 0 से ज़्यादा है यानी ए पॉजिटिव है, जैसे यहाँ पे ए जहाँ एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो ए होता है, तो पैराबोला आपका इस तरीके से ऊपर की तरफ खुलेगा। वहीं ए की वैल्यू अगर 0 से कम है, इसकी वैल्यू 0 से कम है, तब आपका पैराबोला नीचे की तरफ ओपन होगा। ओके, अब आप स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। इस एक्सरसाइज को आप खोल लीजिए अपनी अपनी बुक्स में और देखिए 2.1 में जैसे में आप देख रहे हैं बहुत सारे ग्राफ आपको नज़र आ रहे हैं। अभी इन ग्राफ में हमें ये बताना है, इनको ग्राफ को देखकर, कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं ग्राफ के मुताबिक। आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना। ये आपको जैसे ग्राफ दिए हुए हैं, इसमें आपको एक्स एक्सिस अपनी देखनी है। एक्स एक्सिस पे ग्राफ कितनी जगह पे टच कर रहा है। अब इस ग्राफ को ही आप जैसे देखें, एक्स एक्सिस को 1, 2 और 3 जगह पे टच कर रहा है। तो अगर मैं कहूँ इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं, तब आप कहेंगे 1 2 3 यानी 3 है। ऐसी मैं कोई ग्राफ बना दूँ आपका, मैं कहूँ, अगर मैं कहूँ कि इसके बताइए कितने ज़ीरोज़ हैं। अब आप देख रहे हैं इस ग्राफ को, ये एक्स एक्सिस पर कहीं भी टच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं यहाँ पे, आप कहेंगे 0, एक भी इसका 0 नहीं है। ऐसी किसी भी ग्राफ को मैं बना के दिखा सकता हूँ कि सपोज़ करिए मैंने यही बना दिया, यहाँ बना के दिखा देता हूँ मैं इस ग्राफ को। ये हमने ऐसे करके ये ऐसे कर दिया, तो यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 एंड द लास्ट वन इज़ 4। जितनी जगह पर एक्स एक्सिस को ये ग्राफ टच करेगा उतने ही ज़ीरो होंगे। तो कितने ज़ीरो हो गए इसके, 4 ज़ीरोज़ हो गए। अब आपकी एक्सरसाइज के हिसाब से कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट जो है उसमें आपको देख रहे हैं कि ग्राफ हमारा कैसा बना हुआ है, इस टाइप का। मैं कहूँ फर्स्ट में कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं, आपको पता होगा कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं, कोई ज़ीरो नहीं है इसका, क्योंकि टच नहीं कर रहा है बिल्कुल भी ये एक्स एक्सिस को। ठीक है, ऐसे सेकंड आप देखिए, थर्ड देखिए, फोर्थ देखिए, तो मुझे बताइए इसके कि क्या क्या आंसर है।
अब देखिए एक्सरसाइज में फर्स्ट पार्ट में ये ग्राफ है हमारा, तो इसमें देखिए ये ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं कर रहा, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं यहाँ पे, जीरो, नंबर ऑफ जीरो कितने हैं इसमें, जीरो। सेकंड वाले में देखिए ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर टच कर रहा है, एक जगह पर, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, वन। ऐसी इसकी बात कर लेते हैं हम, इसमें हमारा जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर टच कर रहा है, 1 2 एंड 3, तो इसमें कितने जीरोस हैं, नंबर ऑफ जीरोस 3। ये वाला ग्राफ बिल्कुल सही बात 2। ये वाला ग्राफ कितनी जगह टच कर रहा है बताइए मुझे, 1 2 3 एंड 4। हमें सिर्फ ये देखना है एक्स एक्सिस पे कितनी जगह पे टच कर रहा है, हमें ये नहीं देखना कि ये वाई पर कितनी जगह पे टच कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर 4 है तो टोटल मिलाकर 4। अब यहाँ पे देखिए इस ग्राफ को, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर टच कर रहा है, 1 2 3, कुल मिलाकर 3। आप ये मत देख लेना कि ये भी है, ये नहीं है, ये वाला पॉइंट ये वाई है एक्सिस, हमें सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है। ओके, ये हो गई हमारी फर्स्ट 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट।